नमस्कार। शशि श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ, कहाँ हूँ मैं। मेरी कहानी कहाँ हूँ मैं एक ऐसी नारी के मन की पीड़ा है जो माँ है, पत्नी है, परिवार में सारे रिश्ते निभाती है, लेकिन तकदीर ने उसे अब उस दुनिया से अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तब उसके एहसास जो होते हैं वो मैं आपके सामने लाई हूँ। सुनिए। सीता एक बहुत सीधी सादी घरेलू महिला थी, पढ़ी लिखी, सुख संपन्न सब कुछ था घर में, पर वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझती थी। सारे दिन काम किया करती, बच्चों की परवरिश करती, पति की सेवा करती, सास ससुर की सेवा करती और घर में सबकी लाडली भी थी। क्यों? वो अपनी जिम्मेदारियां कभी भी किसी और के ऊपर नहीं डाला करती थी, अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाया करती थी। सुबह 5 से उठ के शाम के रात के 11 तक वो बिना कुछ किसी से बोले अपने हर किसी सदस्य की पूरी चिंता रखती थी। इसी चिंता के रहते रहते वो बीमार हो गई एक बार। जब वो बीमार हुई, हालांकि वो कभी बीमार पड़ती ही नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ उसे, हल्की सी बीमारी थी। वैसे मैं ही सारे काम अपने निभाती रही। एक दिन उसके साथ क्या हुआ, अब सीता की ही जुबानी से आप सुनिए। सुबह के 5 बज रहे। चलो उठती हूँ, काम सारा पड़ा हुआ है। पतिदेव को सुबह चाय पीने की आदत थी। सीता उठी। उसने सोचा लाओ चाय बना के दे दूँ, पर ये क्या, सीता उठ ही नहीं पा रही। उसने सोचा मैं क्यों नहीं उठ पा रही, मैं तो ठीक हूँ, रात में तो बहुत आराम से सोई थी, पर उठी क्यों नहीं। बहुत कोशिश की पर वो उठ नहीं पाई। उठी भी तो ऐसा लगा जैसे वो हवा की तरह उड़ रही हो। जब हवा की तरह उड़ रही तो उसने कहा अरे चलो किचन में चलती हूँ, चाय बनाती हूँ, पर नहीं, वो नहीं जा पाई। उसने देखा बाहर खुले आंगन में जमीन पर कुछ एक दरी चादर बिछी हुई है, उस पर सीता लेटी हुई है। ओह ओह, मैं ज़मीन पर यहाँ क्यों लेटी। सीता डर गई, क्योंकि वो सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में ही, अपने पलंग पर ही आराम किया करती थी। उसे और कहीं नींद ही नहीं आती थी। फिर उसने सोचा आज मैं यहाँ क्यों, और सुबह के 5 बज गए। सारी जिम्मेदारियां करनी है, घर के इतने काम है। अब वो उठने की और कोशिश करने लगी पर नहीं उठ पाई। अब उसने यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाई। जब निगाह दौड़ाई तो उसने कोशिश की मैं अपने कमरे तक जाती हूँ, शायद बेटे को उठाऊं, बेटा मेरी तकलीफ़ समझेगा, पर नहीं, वो जा तो नहीं पाई। लेकिन हवा सी हल्की सी होती हुई सीता ने देखा कि उसका कमरा बिल्कुल खाली है। फिर उसने निगाह दौड़ाई, उसके आसपास बहुत लंबी भीड़ जमा है। भीड़ क्यों है भाई? अरे मुझे तो शर्म आ रही है, भीड़ क्यों मेरे आसपास, और वो भी मैं ज़मीन पर लेटी। पर वो नहीं उठ पाई। चलो चाय बनाती हूँ। सीता गई पर नहीं जा पाई। अब देखती हूँ पति बैठे हुए हैं। उसने कहा सुनो जी, मुझे यहाँ क्यों लिटाया है, पर उन तक आवाज़ नहीं गई, उनके आंसू बह रहे थे। फिर उसने बेटे के सिर पे हाथ फेरा, बेटा मुझे उठाओ ना, पर बेटा भी नहीं सुन रहा था। वो उसके पैरों के पास बैठा रोए जा रहा था। अब सीता को चिंता हुई, ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों लिटाया है। उसने सोचा शायद मैं बीमार हूँ, पर वो बीमार नहीं थी। वो शायद बहुत कष्ट हुआ उसे। उसने सबको समझाने की कोशिश की, पर ना कोई उसे सुन रहा था, ना कोई उसे देख रहा था। सीता को बहुत तकलीफ हुई, पर वो क्या करती, चिल्लाती रही, रोती रही, पर किसी ने उसको नहीं सुना। फिर ये क्या, अरे मेरी तो घर की महिलाएं मेरी जो अलमारी में कपड़े रखे थे वो छू रही। नहीं नहीं, मैं भाग के गई। अरे मेरी साड़ियाँ गुजल जाएंगी, गंदी हो जाएंगी, इन्हें मत छुओ। पर कोई नहीं माना। मैं चिल्लाती रही, किसी ने सुना नहीं। उन्हीं साड़ियों से एक मेरी सबसे महंगी साड़ी, शायद पिछली बार ही तो मेरी बेटी ने गिफ्ट दी थी, वो मैं पहन नहीं पाई थी, पर तैयार थी, मुझे वही पहनाई गई लेटे हुए ही। अब तो बड़ा ताज्जुब हो रहा, मैं अपने कपड़े भी नहीं पहन पा रही, मैं ये क्या है, पर कोई नहीं सुन रहा। मुझे तैयार किया गया,
फिर पतिदेव मेरी मनपसंद, जो मुझे पसंद सबसे ज़्यादा था कपड़ा, उसी तरह की मेरे लिए लाल रंग की चटक चुनरी लाए। अरे नहीं नहीं, मेरी अब उम्र नहीं है इस रंग की, अब नहीं लाओ। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने मुझे चुनरी डाल दी गई। पतिदेव ने मेरी मांग भी भरी। अरे ये क्या, जब मैं जीती रही तब तो आपने ये सब नहीं किया, अब ये क्यों कर रहे हो? अब मुझे शायद एहसास हो रहा था कि शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, पर नहीं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। बाहर ये क्या, बाहर तो शायद मुझे किसी बांस के उस पे रखा जा रहा था, और जब बांस पर रखा गया तब मुझे यकीन हो गया कि शायद मैं अब नहीं हूँ। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की। मैं जिंदा हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर सीता बोल रही, पर सीता की आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। अब सीता क्या करे? चलती गई। अब धीरे धीरे राम नाम सत्य की आवाज़ें आने लगी, और सीता ने देखा कि उसके पति, उसके बेटे, उसके भाई उसे कंधों पर लिए जा रहे हैं, रोते भी हैं पर लिए जा भी रहे हैं। कोई कहता बहुत अच्छी महिला थी, तो कुछ उसकी कमियां भी बताते। सीता सबको देख रही थी, सबको सुन रही थी, पर वो जो भी बोलती वो किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा था। यूँ सीता को कुछ देर के लिए मूर्छा सी आ गई। काफ़ी देर हो गई उसे मूर्छा सी आ गई। जब सीता सो रही थी गहन निद्रा में, तो आँख उसकी फिर ऐसा लगा जैसे वो जाग गई हो, चेतना वापस आई। जब चेतना वापस आई उसने फिर कहा, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे बेटे से तो मिलने दो, आखिरी बार, बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। पर किसी ने नहीं मिलने दिया। मिलने भी कहाँ से देते, जब मुझे सुनते तब ना। पर सीता चिल्लाती रही, किसी ने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। फिर सीता रोती रही, रोते रोते पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया गया। देखा उसने काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी हैं, सीता के शरीर को लिटाया गया। अब सीता ने और तेज चिल्लाना शुरू किया, मैं भी आप जैसी ही हूँ, मैं आपके सामने हूँ, आप ये क्या कर रहे हो? पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अपने पति से लिपट गई, कोशिश की उसने शायद मैं से, पर ये क्या, पति वहीं खड़े रहे। सीता आर पार होके बाहर निकल गई। अब उसे बहुत कष्ट हुआ। अब वो सबको कैसे समझाए कि मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ। चिल्लाते चिल्लाते थक गई सीता, उसे गहरी निद्रा आ गई। कुछ देर बाद उसको घुटन सी होने लगी। जब घुटन सी हुई तो उसने देखा जहाँ वो लेटी है बहुत तेज़ धुआं उड़ रहा है। अब सीता ने सोचा, अब मैं क्या करूँ? चिल्लाती रही पर धुआं उड़ता रहा। काफ़ी देर बाद सीता यूं ही पड़ी रही। पर यह क्या, इतनी तेज आँच की लपटें, उसे कुछ दुख भी नहीं रहा, शरीर जल भी नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? अब सीता को एक ऐसा ही सत्य सामने आया कि शायद इस दुनिया में अब मैं जा चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद उसने देखा दूर, कहीं बहुत दूर, उसके इष्ट खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से उसके सिर पे हाथ फेरा। आओ बेटी, आओ बेटी, अब तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा अपना घर, असली घर। आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। यही भारतीय नारी सीता की कहानी।